अगर आपने भी 12th पास आउट कर लिया है और आप बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हो, लेकिन आपके मन में बहुत सारे डाउट है कि मुझे बीएससी नर्सिंग करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसमें फ्यूचर स्कोप क्या होगा, सैलरी कितनी होगी आफ्टर बीएससी नर्सिंग, फीस का स्ट्रक्चर क्या होगा और ड्यूरेशन क्या होगी, सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ने होंगे, और सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न होती है कि 2026 में ये कोर्स वर्थ इट होगा कि नहीं होगा। तो गाइस, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अगर आपके मन में इतने सारे डाउट हैं, तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू सारे आपके डाउट्स क्लियर करूंगी अपनी एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले थैंक यू, आप सभी ने मेरे वीडियोस को इतना सारा प्यार दिया, इतनी सारी कमेंट्स की एंड इतना सारा सपोर्ट किया, जिससे मोटिवेट होकर कि मैं फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम प्रांशी है। आई हैव completed my BSc Nursing in 2024 from Rama University, Kanpur. Now I am working in Max Hospital before 1 year as a staff nurse. पिछली वीडियोस में हमने बहुत सारी बातें की थी, नर्सिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी की थी, मैंने अपना मैक्स एंड मेदांता का फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया था, और भी मैंने बहुत सारी गाइडेंस शेयर की थी। बट मेरे पास ना कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया जिन्होंने 12th क्रॉस कर लिया है कि दीदी मेरे को बीएससी नर्सिंग करना चाहिए कि नहीं, ऐसे ऐसे करके उनके मन में बहुत सारे डाउट्स थे। तो मैंने सोचा सबको रिप्लाई करने से अच्छा एक वीडियो में बना देती हूँ, जिससे सब लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने भी जब 12th किया था तो मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट थे। तो गाइस, मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, और आई होप आपको इससे बहुत अच्छी गाइडेंस भी मिल जाएगी और आपको खुद का डिसीजन भी मिल जाएगा कि हाँ, मुझे बीएससी नर्सिंग करना है या कुछ और करना है। बीएससी नर्सिंग है क्या? सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि बीएससी नर्सिंग है क्या। बीएससी नर्सिंग सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। बहुत लोग सोचते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद सिर्फ ये काम होता होगा, इंजेक्शन लगाना, बीपी चेक करना एंड ऑल, ये सारी चीजें लोग सोचते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन रियलिटी में एक नर्स पेशेंट की केयर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। नर्सिंग में आप सिर्फ ट्रीटमेंट असिस्ट करना नहीं सीखते हो, बल्कि जो आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखते हो, पेशेंट को फिजिकली इमोशनली सपोर्ट करना कैसे होता है, ये चीज आप सबसे ज्यादा सीखते हो। आप इमरजेंसी सिचुएशन, पेशेंट केयर, पेशेंट कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें भी साथ ही साथ आप सीखते हो। तो आप ये मत सोचना कि बस नर्सिंग में बीपी चेक करना और बस ये सब वाइटल से लेना, ये सारी चीजें होती होंगी। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है। इसमें आप बहुत सारी चीजें लर्न करते हो, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेते हो आप पेशेंट के साथ। इसीलिए गाइस, नर्सिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, इसमें नॉलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों चीजें हैं। आप दोनों चीजें बहुत अच्छे से सीखते हो, और ये नर्सिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कोर्स ड्यूरेशन। अब हम बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता होगा कि बीएससी नर्सिंग कितने ईयर का होता है, कोर्स ड्यूरेशन क्या होती है इसकी। तो अब हम डिस्कशन करेंगे कोर्स ड्यूरेशन की। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स होता है। ये कोई 6 मंथ या 1 ईयर का नहीं होता है, ये एक प्रोफेशनल डिग्री होती है। इसमें आपको धीरे धीरे एक प्रोफेशनल नर्स बनने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में आपका फोकस सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट्स पर होता है, लाइक न्यूट्रिशन हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गई, और फंडामेंटल हो गया, फिजियोलॉजी भी हो गई। तो ये सारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टीज आएंगी। स्टार्टिंग में तो दिमाग के ऊपर से ही उड़ जाएगा कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, बट धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते जाते हो, 2 से 4 महीने लगते हैं, 2 से 4 महीने बाद आप यूज टू हो जाते हो। फिर आपको धीरे धीरे ये बेसिक आपका स्ट्रांग होने लगता है, और धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट्स भी समझ में आने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आने लगते हैं। जब आप सेकेंड ईयर में आते हो तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने लगते हो, लाइक मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऐसे ऐसे करके ये सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ने लगते हो, जिसमें क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी होती हैं आपकी। और सेकेंड ईयर में आते ही ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते ही आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग भी लगने लगेगी, कम्युनिटी पोस्टिंग भी लगने लगेगी, जहाँ पे आप पेशेंट के साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस लोगे, पेशेंट की रियल में केयर करोगे। अभी तक तो आपने सिर्फ बुक्स में पढ़ा होता है फर्स्ट ईयर में कि हाँ, हमें ऐसे ऐसे केयर करना है, लेकिन जब आप क्लिनिकल में जाने लगोगे, क्लिनिकल पोस्टिंग आपकी लगने लगेंगी, तो आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी लेने लगोगे पेशेंट के साथ में। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तो बस ऐसे ही निकल जाता है, कॉलेज से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से कॉलेज। तो ऐसे ही ये सारी आप जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो तो वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप ले लोगे। फाइनल ईयर में तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी बढ़ जाती हैं। सीरियसली उसमें तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि इंटर्नशिप भी हमारी तभी होती है, हमारी रिसर्च भी उसी टाइम में स्टार्ट होती है। फाइनल ईयर में सिर्फ आप बुक्स की नॉलेज नहीं लेते हो, आपको ओवरऑल सभी चीज़ों की नॉलेज हो चुकी होती है, लाइक कम्युनिटी की भी हो जाती है, आपको क्लिनिकल का भी सारा आ जाता है। और फाइनल ईयर में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो रिसर्च होती है। फाइनल ईयर में एक रिसर्च भी होती है आपको। ये आप जब आगे बढ़ते जाओगे, जब आप बीएससी नर्सिंग करोगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, रिसर्च क्या होती है।
और उसी टाइम आपकी इंटर्नशिप भी चल रही होती, तो फाइनल ईयर थोड़ा-सा कह सकते हैं कि हाँ, हेक्टिक होता है, बट ये पूरा साल कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। सीरियसली मेरे साथ भी यही हुआ था, पूरा साल कब निकल गया तो मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि पूरे साल यही सब चलता रहा, रिसर्च, इंटर्नशिप, क्लासेस, पोस्टिंग्स, बस यही सब में ही सारा 4 ईयर हमारा निकल जाता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, हमें 4th ईयर में हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ें कर चुके होते हैं। हायर स्टडीज़, अब हम बात करेंगे हायर स्टडीज़ की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब हमने बीएससी नर्सिंग कर लिया, बैचलर कर लिया, बस अब जॉब करना है, यही लाइफ है, बट ऐसा नहीं होता है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, जो आप हायर स्टडी करके बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी अचीव कर सकते हो आप भी। कुछ लोग सोचते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद सिर्फ स्टाफ नर्स की पोस्ट ही हमारे पास, बस यही अपॉर्च्युनिटी होती है, यही ऑप्शन होता है, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब हमने बीएससी नर्सिंग कर लिया, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, सिर्फ स्टाफ नर्स बनना, बट ऐसा नहीं होता है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप हायर स्टडी करने के बाद बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो। ऑनेस्टली बताऊं, रियलिटी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिससे आप अपने करियर की ग्रोथ बहुत अच्छे से कर सकते हो। एमएससी नर्सिंग, अगर आप टीचिंग स्पेशलाइजेशन या सीनियर नर्सिंग के रोल पे जाना चाहते हो, तो आपके लिए एमएससी नर्सिंग एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आगे ग्रोथ करने के लिए। इसमें आप साइकेट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स गायनी जैसे स्पेशलाइजेशन में आप एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। ये भी आपके लिए करियर ग्रोथ के लिए बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं एमबीए। एमबीए हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। अगर आप फ्यूचर में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या लीडरशिप के रोल पे जाना चाहते हो, या आप बेड साइड नर्सिंग से थोड़ा अलग अपना करियर बनाना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है एमबीए आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आफ्टर एमबीए आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सीरियसली गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर बीएससी नर्सिंग एमबीए भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ऑनेस्टली बताऊं गाइस, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है आफ्टर बीएससी नर्सिंग एमबीए भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जितनी भी चीजें मैंने अभी तक हॉस्पिटल में ऑब्जर्व की है, मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे एमबीए बेस्ट लगता है कि हाँ भाई, आप एमबीए करके क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। बहुत सारे आपके एडमिनिस्ट्रेशन में ऑप्शंस होते हैं कि आप वहां भी जा सकते हो। एलिजिबिलिटी, अब हम बात करेंगे कौन कौन एलिजिबल है बीएससी नर्सिंग करने के लिए। तो गाइस, अगर आपने 12th कर लिया है और जनरली आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट्स लिए हैं और आपकी 60% मार्क्स हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग करने के लिए गाइस बिल्कुल एलिजिबल हो, आप कर सकते हो। बट ये याद रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस 60% मार्क्स इतना मैंडेटरी होता है, तो आपको इतना होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन देते हैं, और बहुत सारे कॉलेज भी ऐसे होते हैं जो अपने एडमिशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी आपको एडमिशन देते हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में या जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एक बार पहले पता कर लेना कि हाँ, इसमें एंट्रेंस होता है, कोई एग्जाम तो नहीं है इसके पहले, ऐसे करके आप पता कर लेना। मैंने जब बीएससी नर्सिंग किया था, तो मेरा तो एग्जाम हुआ था रामा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे भी एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वो अपना, बट इतना वैसा एग्जाम नहीं होता, बट हाँ थोड़ा टफ होता है एग्जाम वो। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा। सैलरी आफ्टर बीएससी नर्सिंग, तो ये क्वेश्चन गाइस मुझसे इतना ज़्यादा पूछा सब लोगों ने कि दीदी बीएससी नर्सिंग तो हम कर लेंगे, लेकिन सैलरी कैसी होती है, क्योंकि उनको बहुत सारी जगह से एक अफवाह टाइप में मिलती है कि बीएससी नर्सिंग के बाद सैलरी अच्छी नहीं होती है, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसा नहीं होता है गाइस कि बीएससी नर्सिंग के बाद सैलरी नहीं अच्छी होती है। मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी कि इसमें सैलरी कैसे होती है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, ऑनेस्टली सैलरी सबकी सेम नहीं होती, सारे हॉस्पिटल की सैलरी सेम नहीं होती है, अपने अपने सिटीज़ के अकॉर्डिंग होती है, हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग होती है कि आपकी सैलरी कैसे क्या होगी। प्राइवेट में अलग सैलरी होती है, गवर्नमेंट में अलग सैलरी होगी। इतना तो आप खुद समझते होगे कि भाई गवर्नमेंट की बात अलग है, उसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है, प्राइवेट में उतनी अच्छी सैलरी नहीं होती। बट एकदम से सारे गवर्नमेंट भी नहीं हो जाते हैं, धीरे धीरे करके जब हम प्राइवेट करते हैं, हमें थोड़ी सी नॉलेज आती है, उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट में जाते हैं। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, गवर्नमेंट भी एक दिन जरूर निकलेगा। जैसे ये मैक्स, मेदांता हॉस्पिटल्स हो गए, इनमें सैलरी थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगी अपने सिटीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल में से एक है। जनरली छोटे शहरों के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी थोड़ा सा अच्छी होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिलेक्शन एग्जाम्स के थ्रू होता है, वो तो आपको पता है कि हाँ, हमें ये एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जनरली इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू तो हर एक हॉस्पिटल में मैंडेटरी है, क्योंकि बिना इंटरव्यू के वो आपको कभी नहीं लेंगे, चाहे वो छोटा हॉस्पिटल हो या बड़ा हॉस्पिटल हो। तो आपको इंटरव्यू यहाँ भी मैंडेटरी है। मैं ऑनेस्टली बस इतना कहूंगी, करियर का सिलेक्शन ना आप सिर्फ सैलरी देख के मत करना। अगर आपको बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल रहा है, कहीं
पे आपको सीखने को मिल रहा है तो गाइस आप जरूर सीखो। और अपने करियर का सिलेक्शन सिर्फ सैलरी देख के मत करो, क्योंकि अगर आप सीखोगे, अगर आपके अंदर आज इतनी अच्छी नॉलेज होगी तो करियर में, फ्यूचर में आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। एब्रॉड अपॉर्चुनिटीज गाइस, अब हम बात करेंगे एब्रॉड अपॉर्चुनिटीज की। तो आफ्टर बीएससी नर्सिंग बहुत सारी नर्सेस के पास एब्रॉड अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ अपने अच्छे एक्सपीरियंस के बाद अदर कंट्री में भी जाकर के अपना फ्यूचर बना सकते हैं, लाइक यूके, जर्मनी, ऐसे जाकर के बहुत सारे अदर कंट्रीज है जहाँ पे आप जाकर के अपना फ्यूचर भी वहाँ भी बना सकते हैं। वहाँ तो करियर बेस्ट होता है, नो डाउट। आपको भी इतना पता होगा कि बाहर कितना बेस्ट होता है हमारा फ्यूचर। जब आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाता है, जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो बहुत सारे कंट्रीज होते हैं जो अपना लाइसेंस एग्जाम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी होते हैं। तो गाइस आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप आउट ऑफ इंडिया भी अपना बहुत अच्छा फ्यूचर आप बना सकते हो, बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। तो आपके लिए भी एक बेटर ऑप्शन ये भी होता है। सब्जेक्ट्स, अब हम बात करेंगे कि ये पूरे होल 4 ईयर में हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बस पूरे 4 साल हमको बस हॉस्पिटल जाना होता है, बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप स्टडी करते हो, लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एमएसएन, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स गायनी, ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। मेरे को तो सच बताऊं सब्जेक्ट भी भूल चुके हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स थे। अब तो काफी सब्जेक्ट भी चेंज हो चुके हैं, बट मुझे अभी का पता नहीं। जिस टाइम मैंने किया था तो इतने सारे सब्जेक्ट्स थे। स्टार्टिंग में जब आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो आपको बहुत टफ लगते हैं ये सारे सब्जेक्ट, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेते जाते हो, तो ये सब्जेक्ट्स भी आपको बहुत ईजी लगने लगते हैं। तो गाइस ये थे हमारे सारे सब्जेक्ट्स। टीचिंग एंड रिसर्च, तो गाइज अब हम डिस्कशन करेंगे टीचिंग एंड रिसर्च पे। तो जो क्लिनिकल में इतना इंटरेस्टेड नहीं है काम करने में, तो गाइज आफ्टर बीएससी नर्सिंग आपके पास ऑप्शन होता है कि आप टीचिंग भी कर सकते हो। बट मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप पहले स्टार्टिंग के 1 ईयर आप क्लिनिकल करो। जब आप प्रैक्टिकल चीजें करोगे तो आपको बेटर नॉलेज होगी, तो आप स्टूडेंट्स को भी अच्छा पढ़ा पाओगे। तो आफ्टर बीएससी नर्सिंग आपके पास टीचिंग एंड रिसर्च का भी ऑप्शन होता है। जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, हायर स्टडीज करके आप टीचिंग भी कर सकते हो। आफ्टर बीएससी नर्सिंग भी आप कर सकते हो। आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट पे जाओगे। अगर आप एमएससी कर लोगे तो आप लेक्चरर की पोस्ट पे जाओगे। देन आगे भी आप स्टडी कर सकते हो, एंड रिसर्च फील्ड में भी आप अपना अच्छा करियर बना सकते हो। फीस स्ट्रक्चर, गाइस अब हम डिस्कशन करेंगे फीस स्ट्रक्चर पे। गाइस मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा फीस का स्ट्रक्चर अलग होता है, गवर्नमेंट में अलग होता है। ये तो आप खुद भी समझ सकते हो कि गवर्नमेंट्स में थोड़ी कम फीस होती है और प्राइवेट में थोड़ी सी ज्यादा फीस होती है। तो सारे कॉलेजेस की सेम फीस नहीं हो सकती है। सारे कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का फीस का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, तो सब जगह की सेम नहीं होती है। इतना तो मैंने खुद भी रिसर्च की थी। मेरे जो दोस्त हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज से जो कोर्स कर रहे थे, तो मैंने उनसे फीस का क्राइटेरिया पूछा था, तो सबका, हम सारे दोस्तों का अलग अलग क्राइटेरिया था, सबकी एक जैसी फीस नहीं थी। तो ये चीज आप मैं क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में फीस का स्ट्रक्चर अलग होता है। मेरे टाइम पे भी 6 to 7 lakhs थी, तो अब तो फीस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो 8 to 10 lakhs आराम से हो सकती है। एंड गाइस गवर्नमेंट में बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि आप उनको क्रैक करके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। उसमें फीस थोड़ा सा कम होती है, गवर्नमेंट की चीजें अलग होती हैं, प्राइवेट की अलग होती हैं। और जीएनएम की फीस थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी कम होती है। बीएससी नर्सिंग की फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है। उस पर भी मैं एक वीडियो पूरा बना दूंगी कि हाँ डिफरेंस क्या होता है, जीएनएम बीएससी में फीस का क्या क्या डिफरेंस होता है, सब्जेक्ट्स का क्या क्या डिफरेंस होता है। आई होप गाइस मैंने आपको फीस का जो भी स्ट्रक्चर है वो सारा क्लियर कर दिया होगा। फाइनल एडवाइस, तो गाइस मेरी फाइनल एडवाइस बस इतनी सी है कि नर्सिंग सिर्फ एक ये डिग्री नहीं है, ये ट्रस्ट, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेशेंस का प्रोफेशन है। सीरियसली सिर्फ ये एक डिग्री नहीं है, इसमें ट्रस्ट भी होता है, पेशेंस भी होता है, केयर भी होनी चाहिए आपके अंदर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए आपके अंदर। तभी आप ये कोर्स कर पाओगे और आप नर्सिंग में अपना करियर बना पाओगे। अगर आप दिल से नर्सिंग को चूज करोगे तो ये प्रोफेशन आपको एक मीनिंगफुल करियर भी दे सकता है। गाइस अगर आपको नर्सिंग को लेकर के कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हो सकता है कि मैं कमेंट्स आपकी रीड करूं और आपकी जो भी डाउट है उस डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप जिन्होंने 12th किया होगा उनको बहुत सारी हेल्प भी मिल गई होगी, गाइडेंस भी मिल गई होगी कि और कि हमें बीएससी नर्सिंग करना है कि नहीं। मैंने अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर दी है। और हाँ एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी अपने टाइम पे दी है, जब मैंने 2024 में क्लियर किया था। अब हो सकता है थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई हो, थोड़े से सब्जेक्ट चेंज हो गए हों,
गाइस अगर आपके मन में बीएससी नर्सिंग या जॉब को लेकर के जो भी डाउट्स हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगी। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।